right? When it doesn't come back to the point where you are stressed. So धीरे-धीरे इसी तरह flexibility develop होने लगता है। अब देखिए कि योग में सिर्फ flexibility पे इतना जोर क्यों है? Anyone? सभी आसनों को सिर्फ हम खींच रहे हैं, है ना? सभी आसन में या तो हम दबा रहे हैं या खींच रहे हैं। इसका मूल कारण क्या हो सकता है? Anyone? कुछ सोचिए। So that mind becomes flexible also. Okay, one way. Anyone else? Okay. तो हम लोगों ने क्या सीखा कि आसन क्या है? स्थिरा सुखम आसनम। आसन के टेक्निक क्या है? प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समाप्रतिभ्याम। और आसनों से मिलता क्या है? क्यों करें हम आसन? उसका भी सूत्र है। पतंजलि कहते हैं ततो द्वंद्वाद नाभि घातः। क्या बोलते हैं? कैसे? ततो द्वंद्वाद, फिर से साफ साफ मेरे भाषा जैसे, ततो द्वंद्वाद नाभि घातः। इन योग के नित्य अभ्यास से हमारे मस्तिष्क का जो द्वंद्व है वो समाप्त हो जाता है। समझते हैं? यदि फिजिकल आसन यदि हम करते रहे तो मस्तिष्क का जो द्वंद्व है, अब जब हम मस्तिष्क की बात कर रहे हैं तो अब हम आपको बता सकते हैं कि योगः चित्तः वृत्ति निरोधः का अर्थ क्या है। ये जो चित्त है जिसको इंग्लिश कमेंटेटर्स ने माइंड कह दिया, चित्त के 4 हिस्से हैं। हमारे बाबा कहते थे 4 हिस्से हैं चित्त के। एक चित्त है, दूसरा है ईगो है, उसका दूसरा हिस्सा, तीसरा क्या है? और जो ये चित्त है, जो मनस है, जो माइंड है, जो घूमता रहता है, जो पतंजलि जो आगे कहेंगे हम आपको समझाएंगे कि अब ये जो आसन हम जब सीख लिया, आपने क्या सीखा अभी तक कि योग 8 भागों में बटा है। मैं एक इंट्रोडक्टरी टॉक ले रहा हूँ ताकि आपको पता रहे ये साइंस है क्या और यहाँ से क्या हम सीख के जा रहे हैं। तो योग जो है वो 8 अंगों में बटा है। यही एक साइंटिफिक मेथड है जहां लैडर के जैसे इंसान ऊपर चढ़ सकता है। यहाँ कोई बिलीफ का दरकार नहीं। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। पतंजलि बाय मिस्टेक पतंजलि हिंदू था, बाय मिस्टेक पतंजलि हिंदू था, तब तो फिर ये रोशनी भी अंग्रेज होना चाहिए, है ना? एडिसन ने डेवलप किया था इसको। So that way, if you understand, this is a very powerful and a science which does not require any belief in it. It is a very practical approach to human well-being. Very practical. तो इसमें मैंने कि यम नियम आसन आपको समझा दिया कि आसन करने से अब चौथा हिस्सा आता है प्राणायाम। अब ये आसन हम लोग को कितना करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये थोड़ा समझना आपको जरूरी है। आसनों में हम लोग का पहला जो प्रथम कार्य होता है आसन करने का, वो है बदन में हमारे पास ग्रंथि होता है। यदि एक इंसान, if a human being lives normal life, यदि हम if we live a normal life for say about 6 to 8 hours of working or talking or anything, we develop around 16,000 to 80,000 blockages in our human body. 20,000 से साइंस कहता है, रिसर्च कहता है 20,000 से 80,000 प्रॉपर इलेक्ट्रिकल ब्लॉकेज खड़ा करते हैं रोज के तारीख में। इसलिए योगियों ने क्या किया, इसको खींचने का विधि सिखाया। अब थोड़ा एक्सरसाइज, आज पूरी दुनिया योग को मान रही है, क्यों मान रही है उसके बारे में थोड़ा साइंटिफिकली अब मैं एक्सरसाइज को 2 मिनट में समझाता हूँ। दुनिया में किसी तरह का एक्सरसाइज आप करते हैं उसके 3 ही मेथड है। कितने हैं? 3 मेथड। कितने हैं? 3। थोड़ा एनर्जी से आप ऐसे होंगे तो मैं भी ऐसे होगा। ऐसे 3 ही मेथड है। कितना है? 3। गुड। आप बोलिए, मेरे साथ बोलिए। आइसोकाइनेटिक, आइसोमेट्रिक, आइसोस्टैटिक। ये 3 तरह से ही बॉडी में किसी तरह का एक्सरसाइज किया जा सकता है। जो आइसोमेट्रिक है वो जो आप जिम जाते हैं, आप देखेंगे एक आप वेट लेते हैं, ये करते हैं, है ना? इससे क्या होता है कि ये मांसपेशी टाइट होता है और ये मांसपेशी स्ट्रेच होता है ना? तो इससे ऐसा करने से हमारे बॉडी में एक पर्टिकुलर टाइप का डेवलपमेंट होता है, उसको बोलते हैं मसल इलेक्ट्रॉफी। मसल इलेक्ट्रॉफी क्या होता है? जितना बार मैं इसे पंप करूंगा उतने नंबर ऑफ मसल फाइबर और नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज उस एरिया में बढ़ने लगते हैं।
किसी को देखें जैसे आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं ऐसे होने लगते हैं, बहुत ज्यादा करने लगे तो ऐसे घूमते हैं लोग, होता है ना ऐसा? इस क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी को ट्रेन नहीं करते हैं। बिल्कुल वो सही मेथड है, वो भी किया जा सकता है, पर ये जो गोरा दिमाग है उसको सिर्फ एक ही चीज समझाता है, बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर दो। पर हमारे जो संस्कार है, हम जहाँ सीखे हैं योग को, वो ऐसा मानते हैं कि और एक फॉर्म है, और फिर उन लोगों को लगे तो बहुत ऐसा बॉडी हो जाता है, उन लोगों ने और एक मशीन बनाया जिसको बोला आइसोकाइनेटिक मशीन। अब वो आइसोमेट्रिक मशीन का जो एक्सरसाइज था उसको क्यों आइसोकाइनेटिक किया? देखिए, जब कभी हम कोई चीज उठाते हैं तो एक्सरसाइज का जो पार्ट है वो यहाँ से नहीं होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको एंगल ऑफ पुल कहते हैं, समझ में आया? और ये जो नीचे जा रहा है ये वेस्ट है, इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो उन लोगों ने दिमाग लगाया और क्या किया, ये जो पावर स्ट्रिंग है उसको कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया। अब जितना ताकत में वो पूरा उठा रहा है उतना ही ताकत में नीचे आ रहा है। तो इसको एगोनिस्ट, इसको एंटागोनिस्ट, ये दो तरह के मसल ग्रुप होते हैं, जो एक्टिव पंप करता है, जो पैसिवली एक्टिवेट होता है। तो जो अब आइसोकाइनेटिक मशीन से क्या हुआ, जो एक्सरसाइज 1.5 घंटे में असर दे रहा था वो 20 मिनट में असर देने लगा, क्योंकि आप एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल एक साथ ट्रेन कर लेते हैं। योगियों ने इससे आगे सोचा और उन्होंने, उनका कहना है कि मैं यदि मांसपेशी को यूं करता रहूंगा तो मेरा कंट्रैक्शन टाइम है, व्हाट इज एक्सरसाइज, नंबर ऑफ सेकंड्स ऑफ कंट्रैक्शन यू गिव टू द मसल्स। समझ में आ गया? यदि 100 बार मैं ऐसे करता हूं कितना कंट्रैक्शन होगा? 3 से 7 सेकंड का। योगी क्या किया, खड़े हो गए। So now where is the contraction? 2 minutes, 2.5 minutes. So body started burning more fat, right? और क्योंकि हम अपना सेल्फ बॉडी वेट से एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम लोग योग में कभी कोई मशीन या कोई इक्विपमेंट यूज नहीं करते हैं। सेल्फ बॉडी वेट, एक एरिस्टोटल नाम का एक बहुत अच्छे इंसान थे जिसमें बहुत सारे फिलोसफीज है उनके नाम पे। उन्होंने एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था, छोटे गाय को, बछड़े को वो लेकर के कंधे में बचपन से दौड़ने लगे, वो पूरा गाय हो गया और उठा सके। सो अपने सेल्फ बॉडी वेट से 18 टाइम्स बॉडी वेट वो उठाने पहले इंसान बने थे। यानी एडेप्टेशन बॉडी को बहुत जल्दी होता है उनके कुछ रिसर्च से। सो इसी तरह जब कभी आप थोड़े मोटे या पतले या अनफिट होते हैं तो जो डिफरेंस होता है, आप हर दिन अपने लोड को ना बढ़ाएं। समझते? यदि आप एक सेटअप आसन कर रहे हैं तो कम से कम 15 दिन वो सेटअप आसन करें, रोज रोज ना बदले। उससे क्या होगा, बॉडी खच्चर हो जाएगा। समझते? खच्चर, उसको कुछ भी करो वो बदलता नहीं है। जैसे कई हाउसवाइफ मुझे आके पूछती हैं, मैं घर का खाना बनाती हूँ, मैं कुकिंग करती हूँ, मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, मैं सब सफाई करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वजन क्यों नहीं कम हो रहा है? क्योंकि आपका लोड कांस्टेंट है। लोड कांस्टेंट होने की वजह से आप शायद 7 घंटे भी काम कर रहे हैं, आपको वजन नहीं गिरेगा, क्योंकि ब्रेन को समझ में आ गया ये तो यही रोज करता है। You got what I mean? That's why you don't reduce. So now to understand if you want to be fitter, load बहुत important हिस्सा होता है। लोड के 5 पैरामीटर्स होते हैं। कितने होते हैं? 5। इंटेंसिटी, डेंसिटी, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम। फिर से इंटेंसिटी, डेंसिटी, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम। अब थोड़ा रिवाइज कर ले, आज क्या सीखे? सबसे पहले क्या, अष्टांग योग कितने पार्ट होते हैं? 8। कौन कौन सा है? यम, फिर से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम नियम के 5 पार्ट होते हैं। सत्य, यम के सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। नियम के शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर पर, है ना? उसके बाद हमने क्या किया, आसनों को समझा। आसन क्या है? स्थिर सुखमासन, कि हम लोगों को जो आसन करते हैं उससे मुझे 2.5 घंटा बैठने की ताकत मिले, और यहाँ फिजिकल योगा का रोल खत्म हो जाता है। हम लोग आसन तब तक करते रहते हैं जब तक हमारी आसन सिद्ध नहीं हुआ।
जब तक हम 2.5 घंटा बिना पैर में सुन गुन हुए हम बैठ पाए, उसका नाम आसन है। उसके बाद हम चलते हैं सफर किसके? एक्सरसाइज कितने तरह के होते हैं? 3. कितने तरह के? कोई सुन भी रहा है मुझे? कौन कौन सा था? आइसोकाइनेटिक, आइसोस्टैटिक। योग कौन सा है? आइसोस्टैटिक। यानी कि हम 2 से 3 मिनट अपने मांसपेशियों को कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन दे सकते हैं और हमारा मसल एट्रोफी भी नहीं होगा, क्योंकि हम सेल्फ बॉडी वेट यूज कर रहे हैं। सुन रहे हैं? इसमें हमको नी पेन नहीं आएगा, इसमें बैक पेन नहीं आएगा। और नी पेन और बैक पेन के लिए सबसे बड़ा योग में जो गड़बड़ी है वो है ब्रीदिंग पैटर्न। यदि आप गलत करेंगे तो आपको बैक पेन होगा, क्योंकि बदन में जो वायु है, प्राण, अमान, अपान, समान, उद्यान, व्यान, तत्कर्णी, मोक्षा, जो 100 तरह के वायु है, उस वायु में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस कर दिया तो पेन बॉडी में आ जाएगा। तो योग करने में पेन आ सकता है यदि आपका आसन करने में यदि आप ब्रीदिंग पैटर्न को बदल दें। और बहुत आसान तरीका है ब्रीदिंग को समझने का, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है। जब नीचे झुको तो श्वास छोड़ो, जब मुंडू ऊपर तो श्वास अंदर। समझ में आ गया? कभी गलती नहीं हो। जब कभी पश्चिम उत्तान, जैसे पश्चिम उत्तान से कैसे करें? नीचे तो श्वास छोड़े, ऊपर उठ रहे तो श्वास अंदर ले। इस फॉर्मूला को दिमाग में बैठा लीजिए। ये सर जैसे नीचे जाता है श्वास छोड़ेंगे, जैसे सर ऊपर आता है श्वास अंदर लेंगे। अब कभी पेन नहीं आएगा। और इसको चेंज करने का फॉर्मूले की कोशिश नहीं करना, क्योंकि पूरे योग में यही फॉलो होता है। क्लियर है बेटा? Yes. अब नेक्स्ट सेगमेंट है प्राणायाम का। प्राणायाम क्यों करते हैं? कहते हैं यदि हम लोग इस तरह बैठे हैं तो 20 से 25 श्वास लेते हैं पर मिनट, नॉर्मल बैठने पे 12 से 20। जब हम लोग गुस्सा करते हैं तो 22 से 60 ब्रेथ पर मिनट लेते हैं। जब स्ट्रेस रहते हैं तो 45 to 60 ब्रेथ पर मिनट लेते हैं। जब सोते हैं तो 38 से 40 ब्रेथ पर मिनट लेते हैं। और जब प्राणायाम करते हैं तो 1 से 2 ब्रेथ पर मिनट लेते हैं। तो योग मानता है आपका जो एजिंग प्रोसेस है वो आप अल्लाह मियां ने, भगवान ने आपको X नंबर ऑफ ब्रेथ देके भेजा है। तो प्राणायाम क्या है? स्पीड ब्रेकर बनाते हैं ना रोड पे, उस जिंदगी का स्पीड ब्रेकर है। यदि प्राणायाम करते रहेंगे तो हमेशा जवान दिखेंगे, क्योंकि आपका ब्रेथ रेट धीरे धीरे कम होने लगता है। यदि आप आधा घंटा प्राणायाम करते हैं तो 3.5 घंटा ब्रेथ रेट इफेक्ट रहता है। जिसे आपको 12 से 20 बोला, तो यदि हमने अभी आधा घंटा किया है तो उसको 12 से 20 आने में 3.5 घंटे लग जाते हैं। इतने ब्रेथ आपने चेंज कर दिया। ओके? जब कभी आप देखेंगे गुस्सा होते हैं, क्या करते हैं? करते हैं। श्वास के छोड़ने में हमारा स्ट्रेस कम होता है। जब कभी आपको स्ट्रेस हो, गहरा लंबा श्वास अंदर की तरफ नहीं, छोड़ने पे कॉन्सेंट्रेट। एक्टिव एक्सहेलेशन आप देखिए, आपको कॉर्टिसोल लेवल ब्रेन का कम हो गया। कॉर्टिसोल लेवल कम होते ही आपका हार्ट रेट गिरने लगेगा। हार्ट रेट गिर होते आपका पल्स रेट नॉर्मल होने लगेगा। सो इट्स वेरी इजी मेथड। इस सबको मतलब ब्रीदिंग करो, ब्रीदिंग में और हार्ट रेट बढ़ेगा। एक्सक्यूज मी, यदि आप करेंगे तो आप और स्ट्रेस दे रहे हैं। आपको सिर्फ छोड़ने पे कॉन्सेंट्रेट करना है। जैसे ही एक्टिव छोड़ेंगे, इनहेलेशन ऑटोमेटिक परफेक्ट हो जाता है। ओके, सो अब प्राणायाम क्या है? आप बोलेंगे मेरे साथ, तस्मिन थोड़ा एनर्जी से, तस्मिन सति श्वास प्रश्वास गतिर्विच्छेद प्राणायाम। तस्मिन सति श्वास प्रश्वास गतिर्विच्छेद प्राणायाम। यानी श्वास और प्रश्वास के गति पे जो आदमी अपना संयम बनाए उसको प्राणायाम। कई लोग इसको ऐसा भी कहते हैं कि श्वास प्रश्वास रोक दो, चले जाएंगे। आप उसके सिर्फ पैटर्न को बदलने की कोशिश कीजिए। जैसे आपको बताया था, आप सोते हैं, खाते हैं, पीते होते, अलग अलग ब्रेथ होता है। उसी तरह प्राणायाम जो है
आपके बॉडी में एक बैलेंस डेवलप करता है। जैसे हम लोग स्ट्रेस होते हैं तो सब स्ट्रेस का सबसे पहला अटैक क्या होता है, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कन्वर्ट नहीं होता है। स्ट्रेस में आदमी का ब्रीदिंग शैलो हो जाता है। The moment you get stressed out, your breathing gets more shorter and shallow. What happens with that? जब हम श्वास अंदर लेते हैं, ये नाक का छेद से अंदर ट्रैकिया से होते हुए, ब्रोंकस से होते, लंग्स में एल्वेली छोटे-छोटे गेंद है, उसमें एल्वेली सैक में एयर जाता है। एयर जैसे ही अंदर जाता है, वहां पर रक्त की नली उस गेंद के गेले के बाहर होता है, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। वो क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है एयर का और हीमोग्लोबिन जो ब्लड का, वो मिल के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, Hb+O2 HbO2। अभी बहुत बड़ा एक आविष्कार हुआ है फिटनेस के ऊपर। यदि आप चर्बी का केमिकल फॉर्मूला ढूंढेंगे तो आप पाएंगे चर्बी ब्रेक्स डाउन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। CO2+H2O। अभी दुनिया का सबसे बड़ा अभी लेटेस्ट रिसर्च हुआ है कि ये जो 10 किलो चर्बी होता है वो जाता कहाँ है? आप एक्सरसाइज किए, ठीक है, मसल ट्रेनिंग, वो चर्बी क्या हो गया? वो चर्बी यदि केमिकल फॉर्मूला है उसको आप सही से पढ़ेंगे, यदि आप इंटरनेट पे देखेंगे तो आप देख लेना केमिकल फॉर्मूला ऑफ फैट, तो यू विल फाइंड यदि 10 किलो चर्बी है तो वो 7 केजी 8 केजी गैस बनाता है और 2 लीटर पानी बनाता है चर्बी का कम। यानी ब्रीदिंग से हम फैट लॉस और फिटनेस की बात करने लगे हैं। सिर्फ ब्रीदिंग से अब हम फिटनेस और फैट लॉस की बातचीत क्लियर साइंटिफिकली कर सकते हैं। अभी क्लियर? So if I do active breathing, अब सोचिए एक्टिव ब्रीदिंग, दौड़ने वाला ब्रीदिंग और एक हाइपरवेंटिलेशन, इसमें क्या फर्क है? जैसे आप कभी लंबे ऐसे तेज चलेंगे मस्त करके तो क्या होता है, ब्रेथ रेट थोड़ा हाई होता है, और उसको दौड़ेंगे तो क्या, इसको हाइपरवेंटिलेशन कहते हैं। और यदि हम कपालभाति करें ना तो इट इज आर्टिफिशियल हाइपर। मेरा एमफिल का थीसिस था इफेक्ट ऑफ कपालभाति ऑन कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। सो व्हाट यू कैन डू इज ट्राई विद मी, एक बार श्वास, अब जब प्रैक्टिस हम लोग तो परफेक्ट कर चुके हैं, आप करेंगे तो सबसे अच्छा तरीका है कपालभाति को मास्टर करने का। कोई भी एज में आप स्टार्ट कर सकते हैं यदि मेरे तरीके से करें तो। एक बड़ा सा घड़ी ले लेंगे या छोटा घड़ी ले लेंगे, हर सेकंड पे एक बार करेंगे, धीरे धीरे सप्ताह 2 सप्ताह के बाद थोड़ा पेस बढ़ाएंगे, बिकॉज यू नीड टू ट्रेन योर लंग्स। योर लंग्स आर नॉट बाय बर्थ ट्रेन्ड। Possibility of having a hole in the lungs because of bad breathing exercise can also happen. So you have to be careful. और इतना जल्दी भी नहीं होता, वो आप थोड़ा बहुत ज़्यादा कर दो, एक्सट्रीम 12 घंटा करने तब होता है। तो लेकिन आप ब्रीदिंग को स्टेप बाय स्टेप ले जाए। अब आपको बताऊं मैं कि प्राणायाम क्या था, 10 सदी श्वास प्रश्वास गतिविक्षेप प्राणायाम बहुत आसान है। और प्राणायाम के जरिए आप कई बीमारियों का इजाद कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जैसे जितने वायु तकलीफ है, वायु दोष समझते हैं, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, जॉइंट पेन, बैक पेन, ऑल दिस हेडेक, माइग्रेन, साइनस, पार्शियली हाइपरवेंटिलेशन, हाइपरटेंशन, इस सब बीमारी यदि हम ब्रीदिंग रेट यदि 20 मिनट ब्रीदिंग करें तो आप देखेंगे विदिन 15 to 20 days you will see a classic result in your blood lipid profile। मैंने कम से कम अभी 40,000 लोगों पे रिसर्च किया है। The yoga which I teach, a month to 3 months, we can definitely bring the cholesterol level to normal, triglyceride level to normal. PCOD cases has turned positive, has turned into pregnant women. So we have done classic work in the field of health and fitness, right? तो प्राणायाम आपको सिंपल प्राणायाम सिखा देता है, उसको हम कहते हैं सहज प्राणायाम। क्या कहते हैं? सहज प्राणायाम। सहज का मतलब क्या होता है? आसान।
श्वास अंदर लेंगे नाक से, लंबा ऐसा सीना होल्ड करिए और मुंह के जरिए धीरे धीरे छोड़ेंगे। अब प्राणायाम के अंदर क्या कितने हिस्से हो गए? श्वास लेना, श्वास रोकना, श्वास छोड़ना, पूरक, कुंभक, रेचा। क्या क्या बोलते हैं योगेश को? पूरक, कुंभक और रेचा। पूरक, कुंभक, रेचा। अब कुंभक भी जो है वो 3 तरीके का है। यहाँ पे कोई डॉक्टर है? ओके, नेक्स्ट में करें, ताकि प्राणायाम करने से आप हार्ट रेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इतना परफेक्ट कर सकते हैं अपने हार्ट के बीट्स को। यानी पूरक जो रेच कुंभक है वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे प्राणायाम। कुंभक से कहा जाता है कि 30 से 32 सेकंड का कुंभक इज इक्विवेलेंट टू 15 to 20 कैलोरी बर्न। साइंटिफिकली प्रूवन ना। तो और कुंभक करने के लिए हम लोग को पहले श्वास लेना और छोड़ने पे अच्छा कंट्रोल होना चाहिए। तो प्राणायाम का जो आइडियल रेशियो है 1:4:2। कितना है? 1:4:2। यानी जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो we will count 1 to 5. When we hold the breath, we'll count 1 to 20. And when we exhale, we'll take 1 to 10. लेकिन यदि डायरेक्ट फर्स्ट से ये कर दिए तो लंग का तो 1:1:1.5, 1:2:1.5, 1:3:2 and then 1:4:2, ताकि लंग्स को धीरे धीरे हम ट्रेन कर पाए, बैलेंस कर पाए, स्ट्रॉन्ग कर पाए and see to it that it works wonders. So मैं और डीप में नहीं जाऊंगा प्राणायाम का। प्राणायाम यम नियम आसन प्राणायाम। अब होगा प्रत्याहार। अब क्या करेंगे? प्रत्याहार। क्या बोलते हैं इसको? Withdrawal of senses from the objects. I'll take 5 minutes more. No, please go ahead. I was looking at his. No, I thought I'm not delaying. No, he was saying pratyahar, so I was. Withdrawal of senses from the objects. अब प्रत्याहार को समझने के लिए हम लोग को योग चित्त वृत्ति निरोध को बहुत अच्छे से समझना कि चित्त जो है, चित्त का मनस एक हिस्सा है। जैसे एक फैक्ट्री होता है ना, फैक्ट्री में क्या होता है? एक फाइनेंस कंट्रोलर होता है, एक डिसीजन मेकर होता है, एक सपने देखने वाला होता है ना? और एक ऐसा आदमी होता है जो सबको परेशान करता है। हर ऑर्गेनाइजेशन होता है ऐसा। दुनिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां पर एक आदमी होता है जो सब परेशान करते हैं, उसको ईगो बोलते हैं। तो मनस का काम क्या है? मनस का काम है, मनस के जो एजेंट है वो है सेंसेस। मनस के एजेंट कौन है? ये जो सारे सेंसेस है अपने शरीर में, वो सेंसेस को यूज करके उससे फीड लेके आइडिया क्रिएट करता है, विचार पैदा करता है, नए थॉट पैदा करता है। जो चित्त है, चित्त के जो एक हिस्सा है मनस, पर उसके पास डिस्क्रिमिनेटिव पावर नहीं है। It cannot judge, it cannot analyze. One segment of Chitta, which is Manas, it has ability to pick up things, new thoughts, new processes, new formulas, new systems from the senses and throw an idea into the Chitta and say, here is a new idea. फिर जो बुद्धि है, मनस चित्त का दूसरा हिस्सा है बुद्धि। बुद्धि के पास एक कैपेसिटी है, वो है पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, पावर दैट नहीं, ये मुझे नहीं करना है। तो जो प्रत्याहार की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पर अब देखिए कैसे चित्त का अंडरस्टैंडिंग प्रत्याहार पे मैं समझाता हूं। जैसे ये मिठाई पड़ा है,
सेंसेस को लगा आपको डायबिटीज है. Till yoga philosophy does not come in day-to-day life, it is not working. The philosophy is just a philosophy. I'm trying to make it a workable philosophy. I'm trying to explain you things by which it can work in our day-to-day lives. Okay, so he had the sweet. So Manas says, have it. See, बेसन के लड्डू, जी खुशबू देखो इसका, वो आइडिया सेंसेस से आइडिया देता रहता है. ब्रेन कौन है? फाइनेंस कंट्रोलर. No. We can't afford it. चर्बी देखा है, ब्लड शुगर देखा है, ट्राइग्लिसराइड देखा है, जीजीपीटी देखा है, मत खा. ईगो कहता है, अरे मरना तो है, मरना तो सबको है, एक खा लेता हूं, एक खा लेने क्या होगा? सो मनस, बुद्धि और तीसरा क्या होता है? ईगो. और एक क्या होता है? Anyone? बताया नहीं. चित्त, अपने आप में चित्त. जब हम प्रत्याहार की बात करते हैं तो इस जैसे चेन स्मोकर्स, कोई गुटखा खाता है, कोई खाली चाय पीता रहता है. देखिए आदत, कोई भी आदत है, तो किसी की आदत को आप बुरा ना कहें. समझ में आ रहा है? जो सिगरेट नहीं पीता है, भले वो दारू पीता है, लेकिन सिगरेट वाले के पीछे लगा रहता है, बहुत खराब है. ऐसा नहीं करना चाहिए. देखो हमको भी खराब करो, हजार कहानी, अपना दारू छोड़ दो. नहीं वो ठीक है, कहां से ठीक है? आदत है. योग यही कहता है कि बहुत सारे आदतों से अपने चित्त को खराब ना करो. इससे क्या होता है? घात लगता है भीतर, घाव होता है भीतर. क्योंकि जब कोई भी चीज रेपिटेटिव होने लगता है दिमाग में, तो क्या हो जाता है? वो नए थॉट पैदा. और योग क्या कहता है? योगा चित्ता वृत्ति निरोधा. योग क्या है? योगा इज द प्रोसेस. मेरे साथ, योगा इज द प्रोसेस by the help of which we coordinate between brain modification. निषेध को निषोधा, ये जो बोलते हैं स्टॉप मॉडिफिकेशन है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन बुद्धि, मनस, ईगो, इसी को योग कहते हैं गहरे लेवल में. अब योग ऐसा कहता है कि ठीक है, there are 5 modifications of वित्तयः पंचतयः क्लिष्ट. कि मुझे दिमाग, यदि आप खाली बैठे, योगियों का फर्क देखिए, समझ देखिए, पतंजलि का एक्यूरेशन देखिए. see how beautifully it points out that keep thinking, there is no other modification. There are only 5 modifications. And if I am sitting quietly, योग क्या है? जब मैं खाली बैठूं, तो सिर्फ खाली बैठूं, इतना ही तो योग है. मैं सो तो सोता, इतना ही तो योग कहता है. मैं खाना खाऊं तो खाना ही खा पाऊं, इतना ही तो योग कहता है. Now, अथ योगानुशासन. ये प्रेजेंट और पास्ट के बीच का जो जगह है, जहां पर पूरा ब्रह्मांड सीमित है, अब और अभी में, योगी समझाता है कि नाव में कैसे रहना है. दुनिया में लाखों किताब छपे, पावर ऑफ नाउ, द फोर्स ऑफ नाउ, नाउ एंड नाउ, बट योगी कहता है सिर्फ मुस्कुराओ, आनंदमय चित्त. यदि आदमी सिर्फ मुस्कुराए तो सोच नहीं सकता है. थिंक, सिर्फ मुस्कुरा दो तो आप पास्ट और फ्यूचर से परे हो जाओगे. कि कोई भी आदमी मुस्कुरा कर सपने नहीं देख सकता है, कोई भी आदमी मुस्कुरा कर गुस्सा नहीं हो सकता है, कोई भी मुस्कुरा कर पीछे नहीं सोच सकता है, आगे भी नहीं सोच सकता. क्योंकि मुस्कुराना जो है, आनंदमय चित्त जो मुद्रा है, वो अब और अभी नहीं हो सकता. समझते हैं? तो ये जो मैं बात कर रहा था कि अब आप मस्तिष्क कह दो, खा लो, पर हाथ को मत हिलाओ. या तो मस्तिष्क को कंट्रोल करो या शरीर को कर लो. दोनों हालत में जीत आप ही की है. समझते हैं? तो प्रसाद, प्रत्याहार,
धारणा, बहुत साफ सिंपल लफ्जों में मैं पूरे योग को 3 मिनट में समझा देता हूँ। धारणा के अंदर 4 चीजें। जैसे ही आप प्रत्याहार से ऊपर उठेंगे धारणा में, तो आपके पास यही सिर्फ 3 चीज रह जाता है। ध्याता, ध्येय, ध्यान, मेडिटेटर, ऑब्जेक्ट एंड प्रोसेस। और ध्यान में क्या होता है? मेडिटेटर और ऑब्जेक्ट रहता है, प्रोसेस गायब होता है। जो विधि है वो गुम होने लगता है। ऐसा महसूस होता है इंसान को कि जैसे हम सोचे ये और ये, तो देखने का माध्यम ये है ना, वो माध्यम गायब होने लगता है और वही 2 रह जाते हैं। इसको ध्यान कहते हैं। और समाधि में वो भी दोनों गायब हो जाते हैं, इसको समाधि कहते हैं। So this is a small brief talk about yoga. If you want, sometime again I'll come and explain you other aspect of yoga. Okay? I won't take more time because already late. So I thank you if I could do mean any such to you. Thank you. बॉडी में जो ब्रेन है ना, उसमें एक हार्मोन है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है। जैसे कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सीधा ब्रेन को बोलता है दिमाग की तरफ ऑक्सीजन सप्लाई कम कर दो, ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ब्लड फ्लो कम होते ही हमारा जो ब्लड वेसल्स है ना बेटा, ऐसा, इसको वेसोडायलेटेशन कहते हैं, इसको वेसोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं। तो माइग्रेन जैसी बीमारी में आप समझिए कि बिकॉज ऑफ योर लेवल ऑफ स्ट्रेस, योर ब्रेन ब्लड वेसल्स हैज गॉट स्मॉलर। तो हम क्या करते हैं? टैबलेट खाते हैं। टैबलेट से होता क्या है पता है? टैबलेट से ब्लड थिन हो जाता है और उससे गुजरने लगता है। तो आपको दर्द तो चला जाता है, पर कई दिनों तक ब्लड थिन रहता है। तो आप कोशिश कीजिए, यदि आपको माइग्रेन है उस वक्त कोई योगा काम नहीं करता है। जब वो पूरा माइग्रेन सरदर्द हो, वहां पे योगा काम नहीं करता है। जब आप सरदर्द से बाहर निकल गए तो आप नैतिक क्रिया है बेटा हमारे, इधर से पानी डालोगे, इधर से निकलेगा। उसके बाद अच्छे से पानी निकालना, ऐसा करके, नहीं तो ड्रॉपलेट पानी रहेगा तो सर्दी हो जाएगा। एक सूत्र रहती है, इधर से नाक से सूतली डाल के गले से निकाल के ऐसे साफ करते हैं। उसके अलावा इन्वर्टेड पोस्चर में सर्वांगासन, विपरीत करनी मुद्रा, समझते हैं, जिसमें सर नीचे हो पैर ऊपर, हलासन, वो सब आसन जिसमें हमारा रक्त का प्रवाह ब्रेन की तरफ ज्यादा हो। दूसरा है, कोशिश करो कि आप कपालभाति प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बिकॉज ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है दिमाग को। आप एक अनुलोम विलोम प्राणायाम है, आप इनमें वो भी इंटरनेट मिल जाए, खाली भरत ठाकुर अनुलोम विलोम लिख दोगे तो पूरा अच्छे से समझाया हुआ है। आप उसको प्रैक्टिस करो रेगुलरली एंड यू विल सी योर माइग्रेन in 3 to 6 months gone. Thank you. There have been many debates that one should not sit in front of. There are many television programs on yoga, and there have been fatal cases when one just watched the television on the postures and tried imitating. What do you have to say about that? First of all, you must understand, like doing yoga, no one dies. क्या हो जाएगा? मर जाऊंगा. Yes, possibility of death can happen when you do headstand. When you do balancing postures, अब आप इधर का कुछ गड़बड़ है या आप यहाँ पे शीर्षासन कर रहे हो, जमीन नहीं इतना बड़ा दिखाई देता, तो उसमें ऐसे कंडीशन में जब गिरता है आदमी तो मर सकता है। वो लोग पागल होते हैं, वो क्या करेंगे, फ्रिज है ना, फ्रिज के वो जो पेगमेंट है ना, उस पे एक्सटेंड करेंगे। नहीं तो आसन करके कोई नहीं मर सकता। First, second, so don't do anything so crazy that you end up dying. Yes, possibility you have high blood pressure disease. You've just had a cardiac arrest. You just got your valve fixed. You've just done little valve in your heart. And then you're doing inverted posture. For sure you will die. बिल्कुल पक्का मरोगे, मेरे से लिखवा लो मरोगे। बिकॉज रक्त का प्रवाह हाइपरटेंशन कारण ऐसे ही ऊपर है, तभी तो हाइपरटेंशन है ना। उसमें आप और उल्टा कर रहे हैं तो ये मतलब it's a common sense that when my blood flow to the brain is high, I will not do any posture that will hit it more. Chances of cardiac arrest के
That's all. Nothing else can happen. Yes. Yes, sir. That will be the last question. How can we unlearn things through yoga, and how can we control our scattered thoughts? How can we increase Beautiful. concentration power? Beautiful. See, it is told that unlearning is the biggest learning in life. You know, the whole effort of all spiritual sciences of the world is to make people understand you know nothing. Because we know so much. I told you, if one segment, I told you, ego, manas, buddhi, यदि इंटेलिजेंस में यदि इसको बढ़ा देंगे बहुत ज्यादा, 90% the most intelligent people ends up in mental asylum. 99% of too intelligent people ends up having schizophrenia because they are only growing one segment of the mind. That is judgment factor, ability to distinguish. You know, if you sit in front of that, oh, that guy is thinking this, they just start imagining very fast. So grow all 3-4 factors, you will not have a problem of mental mind. And yoga will help you to calm down, you will help you to improve your blood pressure, your blood flow to the body, your whole body circulation, all the blockages of your heart, your skin texture will be better, you will have no joint pains, back aches, acidity won't be there. 90% of the diseases happens because of the problem in the stomach area, middle area. और इसका बहुत आसान तरीका मैं बताता हूँ, हर 3 दिन में एक बार कर लीजिएगा। यदि आप लोग हाइपरटेंशन के मरीज नहीं हैं तो क्या बोला मैंने? यदि आप लोग हाइपरटेंशन के मरीज नहीं हैं तो कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। समझते? Okay. Now what we do here? गर्म पानी, गुनगुना पानी समझते हैं? गुनगुना पानी, उसमें आंसू के स्वाद जितना सॉल्ट डाल देंगे, सॉल्ट नमक डाल देंगे, उसको मिलाएंगे और पिएंगे। 6-7 ऐसे 10-12 ग्लास पी लीजिए, जितना पी सके। आप देखेंगे बिना उंगली डाले आप पूरे बाहर निकाल देंगे। तो जो वात पित्त कफ दोष है पेट का, तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद इतना ही कहता है ना, वात पित्त कफ के तीनों एकदम बैलेंस में चले। जो कोई भी बढ़ा बॉडी से, सो यदि अपने बॉडी में से पित्त दोष जो है, जो 90% लोगों में होता है, एसिडिटी फैक्टर ज्यादा होता है, फाइलम फैक्टर का फैक्टर ज्यादा होता है, जस्ट उंगली डालेंगे आपके सारा पानी बाहर आ जाएगा। यदि पानी नहीं भी आया तो सुसु से बाहर हो जाएगा, परेशान नहीं होना। बॉडी नहीं रह सकता इतना फैला हुआ पानी, तो निकल जाता है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग कुंजल क्रिया कहते हैं। यदि आप 3-4 दिन में बात करेंगे, you will never face any acidity, gastritis, acidity problems. Okay, I thank you and I thank you for calling. टॉक वहाँ संग वहाँ बात सुने। यो हाम्रो विश्व योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को क्रममा 21 जून को हुन्छ। उसको क्रममा पहिलो सुरुवात छ। यो एक जस्तो योग मान्डुको सुरुवात हो र भरत ठाकुर जीको एकदमै एक्सलेन्ट प्रेजेन्टेसन सँग हामीले योग मान्डुको सुरुवात गऱ्यौँ। धेरै राम्रो टक थियो। उहाँ नेपालमा हुनुहुन्छ 15-20 दिनदेखि र हामी एकचोटि फेरि त्यस्तो राम्रो प्रेजेन्टेसन थियो कि एकचोटि फेरि उहाँलाई बोलाउनु पर्छ। सेकेन्ड एडिसनमा हामी योगाको स्पिरिचुअल डाइमेन्सनको बारेमा कुरा गर्छौँ। प्रैक्टिकल करने को लाई प्रैक्टिकल करने को लाई फेरि मौका मिल्छ। योगा स्टुडेन्टहरू उहाँको आउनु हुनुहुन्छ र तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र उहाँलाई भरत ठाकुरजीलाई एउटा सानो we have a small souvenir present for you. Today will be a talk which I will talk about different aspects of yoga, mainly focusing on understanding the science, because the science has been very differently understood, and as my name grows and goes that I train yoga to the world, 90% of the time we end up training the physical bit of it.
because everyone comes in the center to remove their fat from here. But deep down we get frustrated having the knowledge of the masters. So I'll try to explain the science of yoga in a very interesting way. And when I will talk to you, I would want you to question me any time of my talk. You can just raise your hand and I will be able to explain if I am going something which you're not able to go ahead and understand. Thank you. So let's start with the science of yoga. The science of yoga, I was at the age of 4 when I was taken away by my master, Sukhdev Brahmachari. I lived with him for 14 years of my life, learning, trying to understand the science of yoga. It has been now 35 years of practicing yoga, but I now know what is not yoga. I still don't know what is yoga. Okay. And yoga, very easily people describe about yoga chitta vritti nirodha. That means yoga is the process by the help of which you can work on the modification. Nirodha word has been very wrongly understood of controlling. Because if you want to control, you will suppress, and that's where it happens that if you try to suppress something, it ends up happening in your dream. So body has an art to let go of any experience that we try to suppress. Okay? And if you want to understand yoga as a whole, yoga, Ashtanga Yoga जिसको कहते हैं, आज दुनिया in the world, हिंदी इंग्लिश क्या समझेंगे आप अच्छे से? हिंदी बोलिए तो हमको समझ में आएगा। हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलेगा ठीक है? Okay, I'll do English. So जब योगियों ने इस साइंस पे काम करना शुरू किया था, तो जनरली ये साइंस शुरू हुआ था कि कुछ चंद 10-50 लोग हिमालय की ओर गए और सोचने लगे कि कई सवाल उनके दिमाग में आने लगे. Some questions started popping out in the head. Why I am here? किन कारणों से मैं यहाँ हूँ और क्या करना चाहिए मुझे? Why I live and what happens after death? So there has been series of lot of research has been done on these questions, and around where these questions, these yogis developed this art. This art was developed. अब बोर हो रहे थे पहाड़ों पे, तो किसी ने सांप को देखा तो बॉडी को सांप जैसा बना दिया, किसी ने ऊंट को देखा तो उस स्ट्रक्चर बना दिया. It started in a very experimental way. यही एक साइंस है दुनिया में जहाँ से, जिसे आप पतंजलि योग सूत्र को यदि सही से आज कुछ सेक्शंस में छूंगा आज अपने टॉक में, दुनिया का हर रिलीजन उसी सूत्र से निकलता है. किसी ने ब्रेथ पे काम किया तो बुद्धिज्म की ओर चले गए, किसी ने माइंड पे काम किया तो बाही की तरफ चले गए. So there are hundreds of religions which have popped out of this beautiful science of yoga. और ये एक ऐसा साइंस है जहाँ पर आपको बिलीफ सिस्टम का बहुत दरकार नहीं है. बिलीफ के होने के कारण दो ही चीजें होता है इंसान की जिंदगी में, होगा एक्सीडेंट या मिरेकल. कोई भी आप फॉलो करेंगे प्रोसीजर तो दो ही चीज पॉसिबल है स्पिरिचुअल दुनिया में, या तो एक्सीडेंट होगा या मिरेकल होगा. कोई आप लोग बता सकते हैं एक्सीडेंट और मिरेकल में क्या डिफरेंस है? एनीबॉडी? एनीवन? Miracle is a positive accident. Beautiful, well said, sir. जब कभी आपको कोई भी चीज जो घटित होता है आपकी जिंदगी में और वो घटनाक्रम में आपको एंड में आपको खुशी मिले, उसको मिरेकल कहते हैं. और जब कभी आपको विस्मय हो जाए, दुख हो जाए, संताप हो जाए, तो उसको हम एक्सीडेंट कहते हैं. तो इस स्पिरिचुअल दुनिया में बहुत सारे भ्रांतियां हैं, बहुत सारे. आप मुझे देखेंगे मैं भव्य कपड़े नहीं पहनता हूँ, माला नहीं पहनता हूँ. इसका ये मतलब नहीं है कि आप ध्यान नहीं कर सकते हैं, साधना नहीं कर सकते हैं. हमारे सूक्ष्म की दुनिया में जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप एंटर करेंगे, कहते हैं जो बाएं हाथ को पता है वो दाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए. और जितना आप ज्यादा उसको बाहरी तौर पे दिखाएंगे उतना सारा नमस्कार मिलने लगेगा और ईगो बॉडी बढ़ने लगता है. और जैसे ही ईगो बॉडी बढ़ता है, आप दिखने में तो स्पिरिचुअल दिखते हैं पर अंदर से पूरे खोखले होते हैं. तो जब हम ये योग के बारे में विषय पर, योग जो है वो 8 अंगों में बटा है. कितने अंगों में? 8 अंगों में बटा है. उसको कहते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. कोई भी इंसान कोई भी रिलीजन को फॉलो करता है, आप कभी भी उससे पूछिए कि आप किस स्टेज के बिलीफ सिस्टम पे हैं, नहीं बता पाएगा. चाहे हिंदू से पूछिए आप कहाँ पे हैं, कुछ नहीं. मुसलमान से पूछिए, कहीं नहीं. क्रिश्चियन से पूछिए, कहीं नहीं.
योग एक ऐसा साइंस है जहां पर कहते हैं ना, फ्रॉम अ पाथ ऑफ अ बुद्धा टू बेगर यू कैन क्वांटिफाई वेयर यू आर। इट्स अ वेरी साइंस विच इज वेरी अप्रोचेबल, वेरी वेरी अप्रोचेबल। आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो शरीर है, शरीर के, इसको हम बाहरी शरीर कहते हैं, उसी तरह योग भी दो हिस्सों में बांट दिया गया, बहिरंग और अंतरंग। बहिरंग का मतलब बाहरी, बाहरी में आसन प्राणायाम क्रिया बंद मुद्रा आ जाता है। जो आदमी एक्सरसाइज योग करता है जो बाहर से दिखाई देता है उसको बहिरंग योग कहते हैं। इसीलिए ये जो अष्टांग योग का 4 हिस्सा है, दैट इज आसन प्राणायाम क्रिया बंद मुद्रा, ये जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, और अष्टांग योग का यम नियम आसन प्राणायाम, ये जो पहला 4 है इसको बहिरंग कहते हैं, और दूसरा 4 है उसको अंतरंग कहते हैं, मतलब भीतरी योगा। और जब आप यदि आप किताबों को पढ़ेंगे, शिव संहिता, वशिष्ठ योग, आपके पल्ले एक शब्द नहीं समझ आएगा, एक शब्द आपको समझ में नहीं आएगा उन किताबों का। क्योंकि देखिए जब रिसर्च, जब ये योग का जब पढ़ाई, जब रिसर्च करने लगे लोग इसके ऊपर, तो एक आदमी थे पतंजलि, ब्यूटीफुल मास्टर, उसने बहुत अच्छी तरह से कंपाइल किया कि जितना नॉलेज था उस जमाने का, उनको हमने बहुत खूबसूरती से कपलेट्स में डालकर, बहुत अच्छी वर्ड्स में डालकर इस साइंस को एक प्रोग्रेशन में बिगिनिंग टू एंड का एक सफर दिया। और उसी के कारण आज हम यम नियम को अष्टांग योग, जब मैं दुनिया भर में जाता हूँ तो आजकल योग के अलग, जैसे मैं भी आकर्षिक योगा बोलता हूँ, इसके पीछे भी मेरा वजह था करने का। कहीं अष्टांग योग, कहीं हठ योग, कहीं विन्यासा योगा, कहीं अग्नि योगा। योग योग ही रहता है। योग में कहीं कहीं पे अब अष्टांग नाम दिया गया था 8 अंगों से। The name 8 names of yoga that has been given, जिसको हम अष्टांग योग कहते हैं, वो सिर्फ इस 8 नामों की वजह से अष्टांग था। लेकिन आजकल अष्टांग योगा स्टाइल हो गया, वो क्या करते हैं, हाथ आधा डांस फॉर्म बना दिया। तो सिमिलरली जब योग को हम और गहरी तरह से समझेंगे तो ये जो यम नियम है, ये स्कूल में जैसे कोई आता है ना, स्कूल में आते ही आपको एक प्रोस्पेक्टस मिलता है ना, कि आप स्कूल के चंद ये रूल्स और रेगुलेशंस को आप फॉलो करेंगे। उसी तरीके से यम नियम जो है एक योगी का बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट है, कि आप यदि योग के जो पाथ है, योग का जो सफर है, उसमें आप चलना चाहते हैं तो ये जो यम और नियम जो 2 हिस्से हैं उसको आप मैक्सिमम फॉलो करने की कोशिश करिए। और यही सिर्फ 2 फॉलो करने को उसको महायोगी या महावती कहा गया। यम नियम में आता सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य सब जानते हैं, सत्य को ढूंढना, सत्य को पाना, सत्य को खोजना, सत्य को समझना। अहिंसा नॉन किलिंग, अस्तेय नॉन स्टीलिंग, अपरिग्रह नॉन होर्डिंग। जैसे आप देखेंगे अपने घरों में, आप क्लास 9 से लेकर अभी तक कपड़ों को जमा करके रखे हो, कई घरों में देखेंगे, किसी को वो नहीं देते। बहुत सारा सामान आप ऐसे अनवांटेड आसपास रख दिए हैं, जिससे आपको कहीं ना कहीं मेंटली थकान होने लगता है। जितना भरा हुआ चीजें रहेगा, जो पास से जुड़ा है, वो आपको पास के पास ही रखेगा। इसलिए जब पूरे आसन प्राणायाम क्रिया बंद मुद्रा प्रैक्टिस करने के बाद लोगों को बताया जाता है अब आप पतंजलि योग सूत्र पढ़ो, बिकॉज सबसे पहले पतंजलि योग सूत्र में सिर्फ अर्थ नाम दे दिया, अर्थ योग अनुशासन, अब योग का अनुशासन, यानी आपने स्थिरता, आसन जय कर लिया है, यानी 2 घंटा 32 मिनट कोई भी आदमी कोई भी पोस्चर में आप स्टिलनेस डेवलप कर ले तो उससे आपका आसन सिद्ध हो गया। आसन सिद्ध होते ही आप प्रसादनम की तरफ चल पड़े। तो योगी जब अभ्यास करता है, जब प्रैक्टिस इस पाथ में चलता है, तो सत्य आपको समझाया, अस्तेय, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को लोग सेलिबेसी, नो सेक्स के थ्रू जोड़ते हैं। यदि ब्रह्मचर्य को सही एटमोलॉजी की आप पढ़े तो ब्रह्म जोड़ आचरण, उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं, यानी गॉड लाइक बिहेवियर, अच्छी जो भी हो, पहले 4 वर्ग को मानते हैं वो ब्रह्मचारी हो जाता है। उसी तरह अस्तेय, यदि आप दूसरा हिस्सा जो है सत्य या नियम को तरफ चलते हैं तो नियम के 2 हिस्से हैं, उसी तरह 5 हिस्से हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर पर निधान। शौच सफाई, इसलिए योग में हमारे पास पूरा इंटरनल, एक तो साबुन लगाते हैं आप, उसके बाद हम लोग आंख से त्राटक करते हैं, नाक से पानी डालते हैं, उसको नेति क्रिया कहते हैं।
कुंजल करते हैं, दंड धोती करते हैं, वस्त्र धोती करते हैं, मौली करते हैं, भस्त्रिका, सारे जो इंटरनल आंख से लेके पूरा रेक्टम तक का सफाई संत प्रक्षालन है। ऐसे कई क्रिया है जो आपको हर बीमारी से निजात देगा। जैसे किसी को बहुत ज्यादा अस्थमा हो, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ बहुत धूल होगा, धूल का मतलब आपको पक्का बहुत लोगों को यहाँ अस्थमा होगा। हमारे योग में बहुत सरल सा उपाय है अस्थमा का। हम लोग 4 उंगली इतना बड़ा मलमल का कपड़ा लेते हैं, उसके आगे के टिप पे थोड़ा सा मधु लगाते हैं और उसको अंदर घोटते हैं। घोटने के बाद 6 मीटर कपड़ा खाने के बाद उसको धीरे धीरे निकाल देते हैं। आप यदि इसको शुरू में 15 दिन लगातार करें और उसके बाद हर 15 दिन में एक बार करें, आई श्योर यू 3 से 4 महीने में आपका अस्थमा कंट्रोल में आ जाएगा। तो इतना अच्छा रिसर्च हमारे पास ऑलरेडी है। जैसे आप हार्ट के डिजीज हो, हार्ट के डिजीज में स्ट्रोक्स है, फ्लाइटिस है, एजिना पेन है, सर्जरीज ओपन हार्ट में जो वाल्व में प्रॉब्लम है, ऑल दैट कैन बी टोटली वर्कड आउट यदि आप सिंपल एक क्रिया है जिसको कपालभाति क्रिया कहते हैं। कपालभाति मतलब फोर्सफुल एक्सहेलेशन, एक्टिव एक्सहेलेशन एंड पैसिव इनहेलेशन। अब कपालभाति कई लोग कपालभाति करते हैं तो पता चला 3 घंटे कपालभाति कर रहे हैं। कोई भी क्रिया को आप सही तरीके से करने के लिए सिर्फ टाइम को समझिए। आपका लंग्स जो है वो, जैसे किसी को प्राणायाम सिखाया तो 3 घंटा प्राणायाम कर रहे हैं, इट इज नॉट गोइंग टू डू गुड टू यू बिकॉज योर लंग्स इज नॉट कंप्लीटली ट्रेन्ड टू डू सो हाई लेवल ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम के लिए आप धीरे धीरे सारे योग के सेगमेंट को समझाऊंगा। उसी तरीके से जब हम लोग ये नियम को कहते हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर करना। शौच मतलब सफाई, संतोष कंटेंट, तप जैसे हम लोग कई बार उपवास करते हैं, कई बार हम लोग पैदल चल के मंदिर में जाते हैं, यहाँ से वहां जाते हैं, इसको तप कहते हैं। मतलब हम जान लेते हैं अपने मन में, we accept, we try and understand that we want to do something to our body where we want to see can we handle it, उसी को हम तप कहते हैं। स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, एक छोटी सी किताब हमेशा अपने पॉकेट में रखिए। रात में सोने से पहले यदि आप दिन भर में इसको आपके कारण कौन दुखी हुआ उसको सिर्फ एक तरफ लिख दे और अगले दिन कोशिश करें कि उस आदमी को सॉरी कह दे, या इसको स्वाध्याय कहते हैं। सेल्फ स्टडी, सेल्फ क्लेंजिंग मेथड बहुत आसान है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत डुएबल है। एंड और स्वाध्याय, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रेम, सरेंडर टू द ऑलमाइटी, सरेंडर टू द टीचर, सरेंडर टू whom you believe। तो ये योग का जो पहला 2 जो हिस्सा है वो रूल्स है योगियों के लाइफ के लिए, और जैसे ही वो खत्म करते हैं उसके बाद आ जाते हैं यम नियम आसनों के ऊपर। अब जो योग का आसन का जो सेगमेंट है उसको आप बहुत अच्छे से सुनिए। आसन, एनीवन नोज व्हाट इज आसन? क्या है किसी को पता है? Postures. योगी कहते हैं स्थिरः, हमारे साथ बोलिए, स्थिरः सुखम आसन। स्थिरः मतलब स्थिरता। देखिए 84 लाख योनि और 84 लाख आसन है हमारे यहाँ। 84 लाख योनि और 84 लाख आसन है हमारे पास। अब 84 लाख योगियों ने क्यों डेवलप किया इतने? अब बताइए, मैं पैर को यदि सर पे लगा दूं तो यहाँ पे स्थिरता और सुख कहाँ है? एनीवन? क्या ये डेफिनेशन गलत है? अब मैं आपको बोलता हूँ सर को टांग पे रख दो, अब आप बोलेंगे इसमें स्थिरता है और सुख है। नहीं, इसको और गहरे से समझिए। स्थिरः सुखम आसनम, जिस भी पोस्चर में मुझे स्टेबिलिटी महसूस होता है, जहां पर मेरे जो नाड़ी है वो धीरे धीरे जो अंग में जाए, तो आप देखेंगे आप थोड़ी देर 15 मिनट जैसे हाथ के ऊपर रखो तो यूं आने लगेगा, या थोड़ी देर पैर को रखेंगे, इसको अंग में जयत्वा कहते हैं, बॉडीली वाइब्रेशन। सो योग में 3 हिस्से बने, आसनों में भी 3 हिस्सा बना। एक कल्चरल आसन कहलाया गया, एक मेडिटेटिव आसन कहलाया गया, और एक आसनस फॉर रिलैक्सेशन। अब 84 लाख आसन इसलिए आप करेंगे ताकि आप मेडिटेटिव आसन के पास पहुंच पाए। पूरे फिजिकल योगा का जो एम है वो एम इतना ही है, the whole aim of that yoga is to master any of the 4 meditative posture। यदि आप योगी हो, anyone? यदि योगी होगा तो कौन सा meditative posture प्रैक्टिस करेगा? anyone?
पद्मासन से ऊपर क्या होता है? एनीवन? सिद्धासन। 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 जब हम लोग दोनों एड़ी को अपने यहाँ पर दबाकर यूं बैठते हैं, वो तब करते हैं जब इंसान अपना जो नॉर्मल लाइफ है, बाल बच्चे पैदा करना, वो सब खत्म कर चुका, तब उस आसनों को करे, नहीं तो आप सेक्सुअली स्टेराइल हो जाए। इसीलिए आम जीने वाले लोगों को हम लोग पद्मासन सिखाते हैं। मिनिमम तो कम से कम पद्मासन आए, पद्मासन नहीं आए, सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, 4 मेडिटेटिव। ये 84 लाख आसन इसलिए प्रैक्टिस करना है कि मुझे 2.5 घंटा 10वां हिस्सा दिन भर का मैं मेडिटेशन में बिता सकूं। ये पर्पस है फिजिकल योगा। अब देखिए कि हमने बताया स्टेबिलिटी, स्थिर सूक्ष्मासन, तो योगियों के अनुसार किस तरह आसन करे कि हम सूत्रों में ही बंधे हैं। ये बहुत जरूरी है आपको जानना कि कई तरह के योग एक्सरसाइजेज आजकल दुनिया में लोग सिखा रहे हैं। क्या हम लोग जो योग है उसके दायरे से बाहर आ गए हैं? योग ने एक दायरा दिया है बहुत अच्छी तरह से पतंजलि ने, कहते हैं प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापति। प्रयत्न शैथिल्यम, हमारे साथ प्रयत्न, एक साथ प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापतिभ्याम। यानी effortlessly when I do my posture, putting the mind beyond. अब ये सूत्र हमारे योगियों ने दिया है। जब तक इस सूत्र के अंदर बंधे रहेंगे हम आसन कर रहे हैं, जहां इस सूत्र से बाहर गए योगा नहीं रह गया। प्रयत्न हम लोग धक्का मुक्की नहीं कर सकते, योग परमिशन नहीं देता है, क्योंकि बॉडी एक प्लास्टिक नहीं है, इलास्टिक है।